भैया ये जो फ्यूज होता है ना मीटर के पास, इससे फायदा क्या होता है? इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो बार बार उसको उठाने की बजाय जो भी कोई इसे छुएगा उसको करंट लग जाएगा, उसको झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जान भी जाती है। भैया इन्वर्टर और यूपीएस दोनों में क्या फ़र्क होता है? कौन सा घर के लिए ज़्यादा अगर अच्छा आग भी लग जाए तो कम से कम धुआं छोड़ते हैं, जिससे जो आग है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो गुड़ डालिए आपको उतना ही मीठा मिलेगा। एसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मिक्सी आपका ठीक से नहीं चल रहा है, या आपका कूलर सही से हवा नहीं दे रहा है, पंखा क्या आवाज़ करता है, फ्री में कैसे ठीक होगा, हवा कैसे बढ़ेगी उसकी? अगर इस तरह के सवाल आपके भी हैं या इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रिकल का सवाल है तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके उन सारे सवालों के जवाब पा सकते हैं। इनकी कुछ वीडियोस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, लेकिन हम आपके सवालों के लाइव में भी जवाब दिया करते हैं और आगे भी देंगे। इसी तरह से आज हम आपके सामने आए हुए हैं आपके ऐसे कुछ 5 जबरदस्त सवालों के जवाब लेकर के, जिसका जवाब ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, इलेक्ट्रीशियन को नहीं मालूम है, आम कस्टमर की तो बात ही क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं कि कौन कौन है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हमारे मित्र हैं, आपके सवालों को लेकर के हमारे सामने आएंगे, वो पूछेंगे आपके प्रतिनिधि बन करके और हम उसका जवाब देंगे बिल्कुल सटीकता के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं वो कौन से हैं टॉप 5 सवाल जिनका जवाब आप लोगों को जरूर जानना चाहिए बिजली का अगर इस्तेमाल करते हैं तो। राजू जी नरेला से पूछते हैं, भैया ये जो फ्यूज होता है ना मीटर के पास, ये आखिर लगता क्यों है? इससे फ़ायदा क्या होता है? मीटर के पास में फ्यूज लगा हो, चाहे एमसीबी या ईएलसीबी आरसीसीबी लगी हो, कुछ भी लगा हुआ हो, पहले फ्यूज लगाया जाता था, अब तो बहुत कम घरों में लगा हुआ है, पर इनके लगा है तो कोई बात नहीं है। तो जो फ्यूज होता है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है, यानी कि आपके घर के अंदर कोई अगर शॉर्ट सर्किट होता है, कोई फॉल्ट होता है, कोई ओवर करंट कोई प्रोडक्ट अगर लेने की कोशिश करता है तो फ्यूज वो उड़ जाता है, यानी कि उड़ जाने का मतलब जल जाता है। वो पतला तार का फ्यूज बनाया जाता है जिससे कि लोड पड़ने पर वह स्वयं जल जाता है, घर की लाइटें या कुछ भी वायरिंग वगैरह होती है उसको जलने नहीं देता है। यानी कि जब करंट जो है कि लिमिट से ज़्यादा पार होने लग जाता है तो ऐसी स्थिति में जो फ्यूज होता है वह जल करके स्वयं करंट को पूरी की पूरी बंद कर देता है, आगे सप्लाई देना बंद कर देता है, जिससे कि आपके घर के अंदर जितने भी मतलब इलेक्ट्रिक के उपकरण हैं, मतलब प्रोडक्ट हैं, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, एसी है, टीवी है, कुछ भी है, वो खराब ना हो, उनके अंदर कोई दिक्कत ना आ जाए। और नहीं तो जिसके घर में एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी और फ्यूज नहीं लगा हुआ होता है, डायरेक्ट लाइन होती है, तो वहाँ पर अक्सर वायरिंग के अंदर आग लग जाया करती है और घर के जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट हैं वो ख़राब हो जाया करते हैं। इसलिए अपने घर के अंदर ये सब चीज़ें जरूर लगवानी चाहिए, इससे हमारे घर की जो सुरक्षा होती है वह बेहतर होती है, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट हैं वह ख़राब नहीं हो पाते हैं, यानी कि शॉर्ट सर्किट से वो बच जाते हैं। ये फ़ायदा हमारे घर के अंदर लगे हुए फ्यूज से होता है। गीता देवी गोरखपुर से, हमारे घर में लाइट बार बार फ्यूज हो जाती है, कोई भी पंखा चालू करो बत्ती गुल या बार बार फ्यूज उड़ने का क्या कारण हो सकता है? तो गीता जी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके घर के अंदर हो सकता है कहीं न कहीं ओवरलोड हो रहा हो किसी प्रोडक्ट के ऊपर में, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के अंदर कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा, और ये भी हो सकता है कि आपके घर में कहीं न कहीं जो वायरिंग है कहीं पॉइंट के ऊपर, एमसीबी के ऊपर या स्विच बोर्ड के अंदर या किसी कनेक्शन बोर्ड में, वहाँ पे वह कनेक्शन अगर लूज होगा तब भी ऐसी दिक्कत आती है, जिसके कारण कि हमारे घर के अंदर लगा हुआ जो फ्यूज है वो उड़ जाता है, एमसीबी खराब हो जाती है, और कई बार तो घरों के अंदर आग भी लग जाया करती है अगर एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी और फ्यूज काम ना करें तो इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो बार बार उसको उठाने की बजाय आप किसी इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन को बुला करके उसको चेक करवाइए, फॉल्ट ढूंढवाइए और उसको फिर इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा खतरा हो सकता है। इमरान जी सीतापुर से, घर में अर्थिंग की वायरिंग करनी चाहिए या नहीं, और अगर कर भी दी तो क्या फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल इमरान जी, अर्थिंग जरूर करवानी चाहिए अपने घर के अंदर, क्योंकि अर्थिंग ही है जो हम लोगों की जान बचाता है, बिजली के करंट से हम सबको बचाता है। अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के अंदर बॉडी शॉर्ट हो रहा हो, यानी कि उसके अंदर फेस का करंट पूरे बॉडी में, किसी लोहे का जो प्रोडक्ट जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इसके अंदर मान लीजिए करंट घूम रहा हो पूरे बॉडी में और अर्थिंग का कनेक्शन नहीं है, तो जो भी कोई इसे छुएगा उसको करंट लग जाएगा, उसको झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन अगर अर्थिंग का कनेक्शन हुआ रहेगा, अर्थिंग की बॉडी
बोरिंग के साथ में उसका कनेक्शन हुआ रहेगा या खंबे के साथ हमने वायरिंग करवा करके कनेक्शन दे रखा है, तो आप में से किसी भी व्यक्ति को, यानी कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को करंट का झटका नहीं लगेगा। एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, ईएलसीबी गिर जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा, लेकिन आपके घर में किसी को भी करंट नहीं लगेगा। इसलिए अर्थिंग हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर वायरिंग के साथ साथ वायरिंग भी करवानी चाहिए और उसका प्रॉपर कनेक्शन भी करवाना चाहिए और समय समय पर उसको चेक भी करवाते रहना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग के द्वारा जो बॉडी के अंदर करंट पास हो रहा होता है वह सीधे धरती के अंदर चला जाता है और जो कोई उसे छूता है उसको करंट नहीं लगता है, उसकी जान बच जाती है। रोहित भोपाल से पूछते हैं, भैया इन्वर्टर और यूपीएस दोनों में क्या फ़र्क होता है, कौन सा घर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है? देखिए रोहित जी, इन्वर्टर जो होता है वह 1 से 2 सेकंड के बाद में बिजली प्रदान करता है, यानी कि लाइट जाने के थोड़ी देर के बाद में, मतलब अब तो काफ़ी अपग्रेड हो गया है, जल्दी आ जाती है, लेकिन पहले जो इन्वर्टर हुआ करते थे लाइट जाने के थोड़ी देर के बाद में बिजली आती थी हमारे घर के अंदर। लेकिन यूपीएस जो होता है, यानी कि अभी भी अगर देखें तो 1-2 सेकंड लग ही जाता है, लेकिन जो यूपीएस होता है वह तुरंत, यानी कि बिना लाइट के कटे ही, यानी कि 1-2 सेकंड का गैप भी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह पे यूपीएस को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या है कि वह अगर बंद हो जाएगा, वहाँ पे फ्लैक्चुएट होगा, तो जो डाटा वगैरह जो काम हो रहा है वहाँ पे वह मतलब रीसेट हो सकता है। इसलिए यूपीएस को कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वहीं पे जो इन्वर्टर होता है हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब लाइट जाएगी तो 1-2 सेकंड का बर्दाश्त इंसान कर लेगा। तो यूपीएस जो कि कंप्यूटर वगैरह के लिए होता है और इन्वर्टर हमारे घरों के लिए होता है, तो घरों में हमें इन्वर्टर लगवाना चाहिए, यूपीएस नहीं लगवाना चाहिए। यूपीएस अपने इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट गैजेट होते हैं जिन पे हमें कंटिन्यूस करंट चाहिए बिजली जाने के बाद भी, तो उसके लिए उपयोगी होता है, तो वहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सविता जी पटना से पूछती हैं, घर की वायरिंग करवाते वक्त कौन सा वायर सबसे अच्छा और सेफ होता है, कोई ऐसा है जो आग ना पकड़े जल्दी? सविता जी, घर की वायरिंग करवाते समय घर के अंदर कौन सा वायर लगाना चाहिए, आप पूछ रहे हैं कि कौन सी कंपनी का वायर लगाना चाहिए, तो मैं कंपनी का किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं कि आप घर के अंदर अगर वायरिंग करवाते हैं तो आपको अपने घर में ISI मार्क वाला FRLS वायर लगवाना चाहिए, यानी कि फ्लेम रेजिस्टेंस लो स्मोक वाला वायर आपको अपने घर में लगवाना चाहिए। ये जो वायर होते हैं ये जल्दी से आग नहीं पकड़ते हैं और अगर आग भी लग जाए तो कम से कम धुआं छोड़ते हैं, जिससे जो आग है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, और इसीलिए जो इस तरह के वायर होते हैं ये सेफ्टी के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो किसी भी कंपनी का वायर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, ISI मार्का होना चाहिए और फायर से, यानी कि आग से, फ्लेम से बचने के उसके अंदर सेफ्टी के जो हिसाब किताब होता है वो होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, आप वायरिंग करवाइए, बढ़िया कंपनी का वायर लीजिए, किसी का भी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अच्छा खासा पैसा लेती हैं, तो काम भी तो जैसे कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है, तो गुड़ डालिए आपको उतना ही मीठा मिलेगा। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके भी कोई प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, अगली बार आपके प्रश्न के उत्तर के साथ मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।